ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करिएगा, क्योंकि अच्छे कर्म हमेशा आपको खुशियाँ देगा और मन में हमेशा संतुष्टि प्राप्त होगी कि जब आप अच्छे कर्म करते हो, कोई खुश होता है तो आपकी ज़िंदगी बनती है। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जिसके हो, आप मान लो किसी के आप बन के रहना चाहते हो और यूनिवर्स चाहता है कि वो आपसे उसको मिलवाए, तो ज़रूर मिलवाए। अगर उससे आपको मिलना है तो, अगर वो आपका प्रारब्ध साथी है तो यूनिवर्स खुद आपको उससे मिलवाएगा। और जो आपकी किस्मत में ही नहीं है, जो आपके भाग्य में नहीं है, तो आपके रोने पीटने क्विट करने से लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। वो आपका नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाई आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आपकी एक आशा रहती है कि आप अपना जीवन उसके साथ बिताओगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आपको वो बेच करता है या धोखा देता है या आपके हिसाब से नहीं चलता है और आपको वो डंप करता है, आपको वो छोड़ देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और हम बहुत रोते हैं और हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या ये परेशानी सही है? क्या हमें निराश होना चाहिए? क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और जब आप अपने आप को जान जाते हो कि आप क्या हो, जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बेमानी लगेगी। आपको लगेगा जो जीवन में है वो ज़रूर आएगा। और यही मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे रहते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और प्यार नहीं मिला तो लाइफ को ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही आपको एक दो घटना बताऊंगी, ऐसे एक दो कहानी बताऊंगी जिसे आप अपने जीवन में सीख ले उससे, और उससे मोटिवेट हो कि किसी के जाने से जीवन नहीं बदलता है और जो आपका है यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको एक रियल स्टोरी, जो जीवंत कहानी बोलते हैं, वैसे स्टोरी तो बना के भी सुनाई जा सकती है ताकि आप मोटिवेट हो, लेकिन रियल स्टोरी इतनी है तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप रियल स्टोरी से ही कुछ सीखो तो ज़्यादा बेटर है। मैं अभी हाल में एक मेडिकल कॉलेज में गई थी, तो वहाँ कुछ दिन पहले जब मैं गई तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे जो इंटर्न थे और बहुत ही अच्छे थे हर सब्जेक्ट में, और बीमारियों को तुरंत डायग्नोस कर पा रहे थे। उनका दिमाग बहुत तेज था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है और कमरे में फंदा लगा के वो जीवन समाप्त कर दिया। जब रीज़न पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़का है, डॉक्टर थे, वो किसी से प्रेम संबंध में थे और काफ़ी चाहते थे और काफ़ी उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, जैसे कि हमें वो मिलेगा तो ही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन अगर उसी परिस्थिति में उनको किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, उस लड़की उनको छोड़कर चली गई और बोली कि मैं आपसे आगे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ, और इस परिस्थिति को वो संभाल नहीं पाए और इतने परेशान हुए कि वो उन्होंने 10 बाय 10 के कमरे में फंदा लगाकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर डाली। क्या ये सही था? क्या किसी के लिए हमें अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का हमें कुछ किसी ने वो दे रखा है लाइसेंस कि कोई आपके प्यार को नहीं एक्सेप्ट करेगा, और आप इतने सफल हो जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की और किसी और के लिए जिसने आपको मना कर दिया आपको रिलेशनशिप में, तो क्या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना सही है? दूसरा जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, एक आईएएस ऑफिसर की है और बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत नाम है उनका और नाम था, और वो बहुत मतलब अपने काम में बहुत दक्ष थे और बहुत सारी उपलब्धि जीवन में हासिल करी थी। और ऐसे ही वो आईएएस नहीं बने थे, उनकी जीवन की बहुत मतलब बहुत परिश्रम किया, बहुत परिस्थितियों को झेला, तो वो आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन उसी
जर्नी के दौरान उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की उनको कहीं ना कहीं मना कर देती है। तो ऐसे स्थिति को आप लेट गो नहीं करते हो, आप कहते हो जाने दो, तब जाने नहीं देते हो, आप उसको पकड़ लेते हो। आपकी मनस्थिति इतनी कमजोर होती है कि भले आप सांसारिक रूप में बहुत सफल हो, भले आप सामाजिक रूप में बहुत प्रतिष्ठित हो, लेकिन आप आंतरिक ऊर्जा हम लोगों की कम होती जा रही है। तभी इस ऐसी स्थिति को हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है जिसको बोलते हो, वो झेल नहीं पाता है और हम अपनी लाइफ से क्विट कर लेते हैं। वो भी आईएएस ऑफिसर इतने बड़े होकर उन्होंने लाइफ को क्विट कर लिया। ये दोनों ही कहानी में जब हमारे मन के मुताबिक हमारा काम नहीं होता तो हम बड़े लो एनर्जी फील करते हैं, और ऐसे लो एनर्जी के बाद हमारी जो मतलब अपने आप से हम मोटिवेट नहीं होते हैं, और ना ही हम किसी को अपनी स्टोरी या किसी को हम बताते हैं ताकि वो हमें इस परिस्थिति से निकाल सके। तो अपनी आंतरिक ऊर्जा को आपको मजबूत करना है, कोई रहे ना रहे, जिससे आपको मिलना है। मैंने क्या कहा, जिससे आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल ही जाएगा, यूनिवर्स आपको मिलवा देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप किसी से इन्वॉल्व हो, अगर वो आपको छोड़ देता है तो आप भी लेट गो करो। अब थोड़ी ना है कि मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम जब लौट के आओ तो आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सब बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि आप वेले थोड़ी ना हो कि ऐसे ही बैठे रहोगे, आप अपना कर्म करोगे। भाई कर्म तो हमेशा करना पड़ेगा आपको, उसके इंतजार में आप बैठे रहोगे तो बेकार हो गए आप। और अगर कोई आपको छोड़ रहा है तो आप भी उसको लेट गो करो, क्योंकि आप इस मन को इतना मजबूत बनाओ कि अगर मैं छोड़ूंगा, अगर वो मेरी किस्मत में होगा तो लौट कर आ जाएगा। उसके लिए मैं रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा, उससे क्या होगा? जो भी ये लोग अपनी जिंदगी खत्म करते हैं, जो भी लड़का या लड़की अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं किसी के जाने की वजह से, कोई छोड़ने की वजह से, किसी धोखे की वजह से, कोई भी परिस्थिति हो, और आपकी आंतरिक ऊर्जा एकदम लो हो गई हो, तो क्यों लो हो रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्टेड है नहीं। हमें जहाँ से ऊर्जा मिलनी चाहिए अपनी चेतना के लिए, क्योंकि जो भी आकर्षण होता है वो शरीर से है, ठीक है। अभी किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो उसका रीजन भी शरीर ही है, ठीक है। कोई परिस्थिति हो या ना हो, कोई परिस्थिति आई, आपने रिजेक्ट कर दिया किसी को, पर सामने वाले ने उस रिजेक्शंस को बर्दाश्त नहीं किया और वो अपनी जिंदगी खत्म। पर वो अगर ईश्वर से कनेक्टेड होता तो वो आंतरिक ऊर्जा उसकी ज़्यादा प्रज्वलित होती, उसकी चेतना में ऊर्जा होती, वो समझ पाता अच्छा बुरा, और समझने के बाद वो सोचता हाँ ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है, मैं भी छोड़ रहा हूँ, लेट को करता, जाने दो, फ्री करो। इसलिए किसी भी रिश्ते में हर इंसान को आप छोड़ के रखो, आज़ादी दे के रखो, ठीक है, जाओ, फ्री हो आप। अगर आप मेरे होगे तो खुद आ जाओगे, खुद वापस आओ, खुद मेरी तरफ रहोगे, यूनिवर्स खुद ही आपको मिलवा देगा। इतनी टेंशन क्यों लेनी है? इतनी अपनी लाइफ को इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच कर ख़त्म क्यों करना है? और उस समय ख़त्म करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मन की स्थिति एक बार तो सोचती होगी, लेकिन फिर दूसरी बार इतनी कमज़ोर हो रही होगी कि वो शो करना चाहती है कि देखो तुमने मुझे छोड़ा, मैंने शरीर को छोड़ दिया। और कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं, किसी ने किसी को छोड़ा तो वो सारी ज़िंदगी एक प्रण ले लेते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी जीवन को अकेले जीना है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जिसमें वो एक निर्णय ले लेते हैं, एक कठिन निर्णय कि मैं नहीं करूँगा, चाहे उनके पेरेंट्स उनको मनाते हैं, चाहे उनके समाज उनको मनाता है, लेकिन वो स्थिति को ऐसा बना लेते हैं और उसी गम में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो क्या ये सही है? छोड़ना सीखो। ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल लाइन है कि लेट गो कर दो, जो है उसको जाने दो। और यही लाइन को अगर आप टैगलाइन अपनी लाइफ का बना लोगे ना, जो है उसको जाने दो, तो आप खुद ही मोटिवेट होगे और कभी भी लाइफ को क्विट नहीं करोगे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी।
तो जरूर उस परमात्मा को थैंक यू करना, क्योंकि उस परमात्मा ने जो ये जीवन दिया है यात्रा के दौरान हमें कुछ सीखने के लिए, जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं करने के लिए नहीं दिया है। जिंदगी की यात्रा में हमारी चेतना को कुछ सीखना है और कुछ सिखाना है। होप सो। जय हिंद, जय भारत।